जल आपूर्ति। दबाव कम करने वाले वाल्व, बूस्टर पंप, गर्म पानी के पुनः परिसंचरण, गर्म पानी के टैंक, पीने योग्य पानी के वितरण के बारे में अधिक जानने के लिए 3 मॉड्यूल 60,302 EF और G देखें। निम्नलिखित एक 14 मंजिला इमारत के लिए जल आपूर्ति के यांत्रिकी को विस्तार से चित्र करेगा। नीचे इस इमारत के लिए 6 इंच का नीला ब्रूट या C900 पानी की सेवा है। एक UH बलिदान एनोड बूट को जंग से सुरक्षित रखता है। कोहनी और वाल्व के बीच स्टेनलेस स्टील की तैयार रॉड लगाई जानी चाहिए ताकि उन्हें अलग होने से रोका जा सके। मास्टर कंट्रोल वाल्व एक OS और वही वाल्व इस पुल या राइजर को जंग से बचाने का काम करती है। यह 550 किलो पास्कल 80 साई के दबाव के साथ पीने योग्य और स्प्रिंकलर जलापूर्ति का संयोजन है। इस इमारत के लिए एक मिश्रित मीटर में एक टरबाइन उच्च मांग और सकारात्मक विस्थापन मीटर कम मांग शामिल है। 1 मीटर बाईपास प्रति नवालों की आवश्यकता होती है। पानी के मीटर को जमीन से जोड़ा जाना है और दीवार से कम 12 इंच की दूरी पर पहुंचा जाता है। बूस्टर पंप का उपयोग पानी को ऊपर उठाने और बहुमंजिला इमारत में पर्याप्त पानी और दबाव की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर मंजिल को सही मात्रा में पानी और दबाव मिले, बूस्टर पंप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये रुक रुक कर चलने वाला बूस्टर पंप एक केंद्र अपसारक पंप, एक दबाव राहत वाल्व, एक दबाव स्विच और एक चेक वाल्व से पूरी तरह सुसज्जित है। बूस्टर पंप 1/4 हॉर्स पावर से लेकर 200 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले होते हैं। प्रेशर स्विच उच्च मांग पर दबाव को पहचानता है। पंप चालू करने और कम मांग पर यह चेक वाल्व के माध्यम से पंप को बाईपास करता है। जैसे ही पानी इंसुलेटेड राइजर से ऊपर जाता है, यह पानी के स्तंभ के प्रति फुट 433 psi गिराता है, जिससे ऊपरी मंजिलों के लिए पर्याप्त दबाव के लिए बूस्टर पंप का उपयोग करना पड़ता है। चूंकि यह इमारत 180 फीट ऊंची है, इसलिए बूस्टर पंप 127 फीट पर चालू हो जाएगा, क्योंकि दबाव अब 80 psi नहीं होगा और प्रत्येक मंजिल को कम से कम 25 psi की आवश्यकता होगी। जल हथौड़ा तब होता है जब पानी को दिशा बदलने या अचानक रोकने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके लिए जल हथौड़ा अवरोधकों के उपयोग की आवश्यकता होती है। नीचे से ठंडे पानी से भरे हुए गर्म पानी के टैंक साइफनेज के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए अक्सर वैक्यूम रिलीफ वाल्व लगाए जाते हैं। टैंक के अनबली एनोड का मुख्य उद्देश्य जंग को रोकना होता है। तापमान दबाव राहत वाल्व 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ्यूजिबल प्लग पिघलने पर गर्म पानी की टंकी को फटने से बचाता है। मिक्सिंग वाल्व से निकलने का आदर्श तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तापमान दबाव राहत वाल्व को उड़ने से रोकने के लिए स्विंग चेक वाल्व में 116 इंच का छेद ड्रिल करना चाहिए। इमारत में थर्मल लैग को रोकने के लिए गर्म पानी की रिसर्कुलेशन लाइनें लगाई जाती हैं। इस डाउनफीड सिस्टम में दबाव कम करने वाले वाल्वों के उपयोग की आवश्यकता होती है,
क्योंकि नीचे की ओर लौटने पर दबाव बहुत अधिक हो जाएगा। इन 70 से 25 साई दबाव कम करने वाले वाल्वों के उच्च दबाव वाले हिस्से पर एक छलनी लगाई जाती है ताकि गंदगी इसे अवरुद्ध न कर सके। कभी कभी एक बड़े महंगे वाल्व के बजाय दो कम महंगे वाल्वों की अनुमति देने के लिए समानांतर दबाव कम करने वाले वाल्व की स्थापना की जाती है। गर्म पानी की टंकियों से निकलने वाली दो गर्म पानी की लाइनों में से एक 180 डिग्री पर है, क्योंकि यह रेस्तरां के डिशवॉशर को खिला रही है जिसमें कोई हीट बूस्टर नहीं है। सही गर्म पानी की लाइन रिसर्क लाइन है। सिस्टम विकसित होने पर इसकी आवश्यकता होती है। लंबाई कम से कम 30 मीटर है और 4 से अधिक मंजिलों की आपूर्ति करती है। जैसे जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, इसका दबाव 0 से 433 psi प्रति फुट बढ़ जाएगा। इन डाउन फीड पाइपों पर 270 से 25 psi दबाव कम करने वाले वाल्व लगाए गए हैं और इमारत के आधार पर अभी भी 1 और 76 फीट है। इसका मतलब है कि ये इमारत के आधार पर कुल 58 psi या स्वीकार्य दबाव को 33 psi और बढ़ा देगा। जैसे ही हम पार्केट की ओर बढ़ेंगे, पुनः परिसंचरण जल लाइन और मुख्य गर्म पानी की आपूर्ति एक संतुलन वाल्व के साथ आपस में जुड़ जाएंगी। संतुलन वाल्व का उद्देश्य भवन में गर्म पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना है। गर्म पानी की टंकी के सबसे निकट स्थित संतुलन वाल्व को थोड़ा सा खोला जाना चाहिए तथा सबसे दूर स्थित संतुलन वाल्व को पूरी तरह से खोला जाना चाहिए ताकि सिस्टम में गर्म पानी का संतुलित प्रवाह बना रहे। पानी की गिरते ये कोड और आपके मॉड्यूल में है।